पति कंजूस सा हो तो मतलब उसके धन से 10% चोरी कर सकती हूँ? वो चोरी उसके लिए मंगलकारी होगी। अगर हम 100 रुपये में से 10 रुपया निकाल कर किसी गौशाला में दे देते हैं, किसी संत को भोजन दे देते हैं, किसी बीमार को औषधि दे देते हैं, तो इससे आपके पति का भी मंगल होगा और आपका तो मंगल होगा ही। आप सच्ची धर्म पत्नी हैं जो आप अपने पति का मंगल करने के लिए ऐसा सोच रही। इसे चोरी नहीं कहते, क्योंकि अर्धांगिनी हो तो पति की हर संपत्ति पर आपका अधिकार है। चोरी उसे कहते हैं जो दूसरों की वस्तु ली जाती है। आप अपनी वस्तु का दान कर रहे हैं, क्योंकि पति आपके हैं तो पति की संपत्ति आपकी है और आप अपनी संपत्ति का दशांश दे रहे, इसलिए वो चोरी नहीं, वो धर्म है जिसमें पति का भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। राघव यादव जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी वेद कहते हैं कि तत्त्वम असि, तुम वही हो। महाराज जी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, और जब मैं वही हूँ तो मैं क्यों किसी की खोज कर रहा हूँ और भगवान मुझको दिखते क्यों नहीं जबकि वो मेरे अंदर हैं। इस गूढ़ रहस्य को कैसे समझूं महाराज जी? बारी मथे घृत होए बरु शिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। जब तक भजन नहीं करोगे तो पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, ले शास्त्रों की बातें पढ़ने से, अटकल लगाने से आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता, ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता। गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा बताई हुई साधना पद्धति से मन को असंग करते हुए जब निरंतर परमात्मा में लगाया जाता है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भजन करो तो भगवान जना देंगे। सोई जाने जिह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। तत्त्वमसि, तुम वही हो, ये अनुभव हो जाएगा। पहले साधना करो, बातों से थोड़ी हो जाएगा ये। एक किसान भी रोटी जब खाता है तो पूरे साल मेहनत करता है, खेत तैयार करता है, बीज सुरक्षित रखता है, बीज बोता है, फसल की रक्षा करता है, पानी लगाता है। जब फसल परिपक्व होती है फिर उसे काटता है, तब कहीं जाकर के खाने योग्य होता है। तो ऐसे ही साधु महात्मा अपना जीवन भगवान के चरणों में न्यौछावर किए हुए उसी तत्व के जानने के लिए तो पूरा जीवन अर्पित किए हैं। तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, साधना तो करनी ही पड़ेगी। यदि भगवत तत्व का बोध प्राप्त करना है या प्रेम, तो साधना में लगो। पहले किसी गुरु का वर्ण करो, अगर ज्ञान मार्ग में जाना है तो तत्व ज्ञानी गुरु का वर्ण करो, प्रेम मार्ग में जाना है तो किसी वैष्णव गुरु का वर्ण करो और उनके द्वारा बताई हुई पद्धति से चलो, तब शुद्ध ज्ञान होगा। ऐसे मनमानी थोड़ी हो जाएगा। अनासक्ति जी कश्मीर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ऐसा क्या करें कि जिससे भगवान श्री हरि रीझ जाएं और सामने से ये संसार माया रूपी पर्दा हट जाए? राधा 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 राधा, निरंतर नाम रटो, निरंतर नाम जप करो, फिर आप खुद देखेंगे आपकी स्थिति क्या है। जैसे कोई गहरे पानी में बैठ जाए तो ऊपर का सब शून्य हो जाता है, ऐसे ही नाम ऐसे गहरे आनंद में डुबो देता है कि भोगों की स्मृति, संसार के नानात्व का ये भान, ये सब छूट जाता है। पर दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो बहुत लंबे समय तक आदर के सहित निरंतर नाम जप करता है, वो इस नानात्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। डट के भजन करो, सब मिल जाएगा। डट के भजन करो, सब ज्ञान हो जाएगा। भजन करना नहीं चाहते, ऐसे ही ज्ञान, वाणी के ज्ञान से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक तत्वबोध नहीं होगा, भजन नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। वाणी का ज्ञान तो बहुत उपदेश हो रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अगर नाम जप नहीं चल रहा, भगवत स्मृति नहीं चल रही, हम कुछ ज्ञान नहीं मानते, उसे कुछ ज्ञान नहीं मानते। सनकादि
महापुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं, फिर भी हर समय हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। यदि भगवान का नाम जप नहीं चल रहा, भगवत स्मृति नहीं, तो ज्ञान किस बात का हो? तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जान राम प्रेम पर धानु। भगवान से प्रेम नहीं, तत्व से प्रेम नहीं, तो क्या है सब? फिर तो वाणी का विलास मात्र है। इसलिए खूब नाम जप करो। खुश आर्य जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं साइंटिस्ट हूँ और एक गगनयान मिशन से जुड़ा हूँ। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। जब अंतरिक्ष से हम एस्ट्रोनॉट्स ब्रह्मांड की अनंतता को देखते हैं तो इंसान बहुत छोटा महसूस होता है। ऐसे में मैं ये समझना चाहता हूँ, ब्रह्मांड की अनंतता को देख ही नहीं सकते हो। भौतिकता में कुछ दूर तक आप भौतिक यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ सिद्धों का मन पहुँचता है वहाँ तुम्हारे यंत्र थोड़ी पहुँच जाएंगे। भेजो स्वर्ग लोग, भेजो किसी विमान पे तो तुम ऐसे मिल जाए। भेजो स्वर्ग, भेजो। क्या है? विज्ञान भौतिक के अंतर्गत ही है। आज तक तुम्हारे विज्ञान ने मन का एक्सरा बना पाया हो तो हमें बताओ। केवल इस ढांचे का ही आप कर सकते हो। ये पांच भौतिक है, न मन का न बुद्धि का, कि ये मन, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त, ये अहंकार। नहीं, सूक्ष्म की तरफ तो प्रवेश ही नहीं विज्ञान का। जहां से विज्ञान का अंत होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो विज्ञान एक लौकिक धरा की बात है, कोई अलौकिक धरा की थोड़ी बात है। अलौकिक धरा की बात तो अध्यात्म है। बहुत एक सुलझे हुए आए हुए थे इसरो के ही मर्जी साइंटिस्ट। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आप भी एक साइंटिस्ट हैं और मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मेरी साइंस जहाँ से समाप्त होती है वहाँ से आपका विज्ञान प्रारंभ होता है। वह बहुत अच्छे थे, सुलझे हुए थे, बहुत अच्छे थे। तो विज्ञान केवल पांच भौतिक रचना तक ही, वो भी एक लिमिट, एक सीमा, इसके बाद नहीं। महाराज जी, आपका भाव है कि अंतरिक्ष की खोज और आंतरिक खोज, जो आत्मा की खोज है, हमें क्या एक ही सत्य तक पहुंचाती है? ये भी ब्रह्मांड उन्हीं का है। क्या बाहरी खोज कितनी कर सकते हो? बता तो रहे, किसी में पावर हो स्वर्ग जाके दिखाओ। में जाओ देवराज इंद्र से हाथ मिलाओ जाके, है तुम्हारे ताकत? देवराज इंद्र क्या कुछ नहीं, एक त्रिभुवन का राजा है, मिलो जाके। कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई सामर्थ्य ऐसी, चलो। अरे भगवान की माया बहुत बड़ी। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम साहब, अंतर की खोज वाली बात, तुम बाहर की खोज से बाहर से क्या मिल जाएगा? कि तुम्हारा राग मिट जाए, तुम्हारा काम मिट जाए, क्रोध मिट जाए, हिंसा मिट जाए, तुम्हारा वैर मनुष्यता मिट जाए, तुम्हारे अंदर मनुष्यता आ जाए, देवत्व आ जाए, शांति फैल जाए, सुख फैल जाए। यह है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान वो है जो जीव को शांति प्रदान कर सके। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति श्रीराम गच्छति। दुख सुख सहन करने की सामर्थ्य आ जाए, मनुष्य जीवन परमानंदमय हो जाए। किससे परमानंदमय होगा? किससे होगा? आप बताइए। हमें विज्ञान का जो लाभ है वो परमानंद की प्राप्ति थोड़ी है। इस शरीर का ही चीर फाड़, शरीर की औषधि, शरीर का देखरेख पंचभूत के अंतर्गत ही है। तो इसकी क्षमता और अध्यात्म की क्षमता एक कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज जी, ये तो मतलब बहुत भिन्न बातें हो। बिल्कुल भिन्न बात है। एक मायाकृत बात है, एक मायातीत बात है। एक मायाकृत बात है, एक मायातीत बात है। क्योंकि महाराज जी, हम माया में रह रहे हैं तो इस बात को तो समझ जाएंगे, बट जो आप बात कह रहे हैं उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आए ही तो है, समझने ही तो आए हो यार। अगर समझ न होती तो आते काहे को सुनने के लिए? समझ तो ठीक हो ही रही है। ऐसा, हम डॉक्टर हैं, तुम्हारे मानसिक ऑपरेशन के डॉक्टर हैं। शरीर के डॉक्टर आपको विज्ञान में मिलेंगे और मानसिक ऑपरेशन विज्ञान नहीं कर सकता, ये अध्यात्म करता है, जो आपके मन को भोगों की धरा से उठाकर, संसार की धरा से उठाकर परमात्मा में लगा देता है। सैकड़ों ऐसे हैं जिन सुविधाओं के लिए आप परेशान हैं, उन सुविधाओं को छोड़ करके वो भजन में लगे हुए हैं।